आत्मा को झील के नीचे की गहराई में स्थित स्वच्छ जल के रूप में माना जा सकता है। ये हमेशा शांत, स्थिर और अबाधित रहता है। ये वही शुद्ध चेतना है जो हमारे अस्तित्व का सार है। हालांकि हम आमतौर पर सतह पर उठती हुई लहरों, मन और तलछट बुद्धि को ही देख पाते हैं। हम अपनी गहराई में स्थित स्वच्छ जल, आत्मा को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने ध्यान को सतह से हटाकर गहराई में स्थित आत्मा से जुड़ सकें। यह मन और बुद्धि के शोर को शांत करके, उनकी चंचलता को कम करके और उनकी गहराई में स्थित शाश्वत स्रोत से जुड़ने का प्रयास है। विपश्यना ध्यान इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। सांस पर ध्यान लगाने का अभ्यास मन को स्थिर करने में मदद करता है, जो झील की सतह को शांत करने के समान है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की अनुमति देता है, जिससे हम तलछट बुद्धि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंत में निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम अपने गहरे स्वभाव आत्मा से जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं, जो शांति, आनंद और स्थायी पूर्ति का स्रोत है। ध्यान दें, यह व्याख्या एक संक्षिप्त व्याख्या है और आध्यात्मिक ज्ञान की जटिलताओं को पूरी तरह से समेट नहीं सकती है। गहन समझ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अनुभवी मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। मन, बुद्धि और आत्मा को समझने का प्रयास आध्यात्मिक पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, इन अवधारणाओं को गहराई से समझने के लिए निरंतर आत्म अवलोकन, सत्संग और आत्मिक साधना की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये अवधारणाएं केवल हमारे अनुभव को समझने के लिए रूपक हैं। आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य इन श्रेणियों में फंसना नहीं है, बल्कि उनका अनुभव करना और पार करना है, ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप, उस अविभाज्य, शाश्वत चेतना से जुड़ सकें जो हर चीज़ का स्रोत है। जो लोग ओशो के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने जीवन में एक गहरी और अधिक पूर्ण जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं। नदी मत बनो, सागर बनो, नफरत मत करो, बहो। डोंट बी अ रिवर, बी एन ओशन। डोंट हेट, फ्लो। ओशो ने चेतना के महत्व पर बल देने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें जीवित बनाती है। जब हम चेतना को खो देते हैं तो हम मर जाते हैं। चेतना ही वह है जो हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें अर्थ खोजने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें वास्तविकता को देखने और समझने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें मुक्ति और समाधि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जीवन एक नृत्य है, इसे गंभीरता से मत लो, आनंद लो। लाइफ इज अ डांस, डोंट टेक इट सीरियसली, एंजॉय इट। 1. हंसी का योग। ओशो हंसी को आध्यात्मिक अभ्यास मानते थे। उनका मानना था कि हंसी तनाव और चिंता को दूर करने और आनंद की गहरी अवस्था तक पहुंचने का एक शक्तिशाली तरीका है। 2. मौन की शक्ति। ओशो ने मौन को आत्म-अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने कहा कि मौन में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं और दुनिया के शोर से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में शांति और खुशी लाना चाहते हैं, तो ध्यान एक शानदार शुरुआत है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे आप स्वयं को और अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। ध्यान के कुछ लाभ हैं: तनाव कम करना, एकाग्रता में सुधार करना, चिंता कम करना, नींद में सुधार करना, दर्द कम करना, रचनात्मकता बढ़ाना, दया और करुणा बढ़ाना। यदि आप ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव हैं। एक शांत जगह चुनें जहाँ आपको ध्यान में विचलित न किया जाए। आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ध्यान के तरीके पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान एक सरल अभ्यास है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण भी है। यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।